पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों में आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। इस बीच टीएमसी ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ी हुई है और चुनाव से पहले ही राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या झटका दिया है टीएमसी ने बीजेपी को और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी दलों के बीच गहमागहमी शुरू हो चुकी है। जितनी तेजी से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, उतनी ही तेजी से सियासी दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी झूठी बातें फैलाने की नीति अपना रही है, बार बार एक ही झूठ बोलती है ताकि लोग उसे सच मान ले। अब खुद बीजेपी के मंत्री हर्ष मल्होत्रा के जरिए ही उनके दुष्प्रचार का सच सामने आ चुका है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से बेरोजगारी मिटाने की बात करती है, इसलिए पीएम मोदी बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। टीएमसी ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए अपने पक्ष में कुछ आंकड़े पेश करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि पश्चिम बंगाल में कंपनियों की संख्या 2011 में करीब 1.46 लाख थी, जो 2025 तक बढ़कर 2.54 लाख हो गई, यानी 1 लाख से ज्यादा नई कंपनियां जुड़ी। 2015 से 2025 के बीच लगभग 70,000 नई कंपनियां बनी। बेरोजगारी में भी कमी आई। बंगाल में बेरोजगारी 40% घटी और 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके बने। राज्य में अर्थव्यवस्था भी काफी बढ़ी है और लोगों की औसत आय लगभग 3 गुना हो गई है। ये सभी आंकड़े उसी केंद्र सरकार के मंत्रालय से हैं जो बीजेपी के नियंत्रण में है, यानी डेटा खुद बीजेपी के पास से आया है। टीएमसी ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हमें बताएं आखिर कब पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा किया है। आपको बता दें, टीएमसी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और उसके झूठ फैलाने की नीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी क्या सफाई देती हुई नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।